होप यू आर डूइंग वेल। सर्कुलर ऑर्बिट्स, चारों तरफ जो सैटेलाइट्स जो घूम रहे हैं या चांद घूम रहे हैं, सो एनीथिंग रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड समथिंग अ बिगर मास है कि धरती ले लें हम। चलिए हम धरती ही लेके चलते हैं। तो हमें जो कैलकुलेट अभी आज करना है वो ऑर्बिटल स्पीड है, यानी कि ऑर्बिट में क्या स्पीड होगी, इसी सैटेलाइट की ही मान के चलते हैं। सो लेट दिस इज़ अर्थ and this is the mass of earth, and this is the orbit. Let this is circular, any circular orbit assume करके चलेंगे, because the circle is a normalization of the ellipse. So मान के चलते हैं कि ये दूरी r है, जो रेडियस है, यानी रेडियस तो अर्थ नहीं बल्कि पूरी जो दूरी है उस सैटेलाइट की अर्थ से। सो अर्थ here will be and compare, let assume this दूरी, कोई भी दूरी r है, सो विल नॉट, और ये स्मॉलर मास m है, ये ठीक है। सो नाउ लेट दिस इज ऑर्बिटिंग का मतलब है एक वक्त में इसकी स्पीड मान लो v है और एक अगले वक्त में फिर v हो जाएगी। इन टेंजेंशियली ही v ही रहेगी, स्पीड तो सेम ही रहेगी, डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन चेंज होती रहेगी हर वक्त में। सो दिस इज दैट v ऑर्बिटल, यानी v इसको ऑर्बिटल कह सकते हैं, यानी ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। अब आते हैं, जब ये ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट, यानी कि मान लो अगर ये अर्थ है और ये कोई सैटेलाइट है, अगर ऑर्बिट में मूव कर रही है तो दिस इज लाइक अ सर्कल, एंड दिस इज हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, दो ए सेंट्रीपिटल लिख दें। अच्छा, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये तो यानी कि वो जो एक्सेलरेशन जिसको मूव कर रही है, जो कि होल्ड ऑन किए हुए इस ऑर्बिट में इस चीज़ को, यानी कि दिस एक्सेलरेशन, यही वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट कर रही है, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट किया, क्या वो वही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है? दिस इज दैट, या वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो फॉर्मूला होती है वो फोर्स मास इनटू एफ इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन, तो एम वी स्क्वायर बाय आर, जैसा कि हम बहुत पहले से जानते हैं। इसको अदर वे कैलकुलेट करेंगे, अभी तो ये सब जानते ही हम, वर्क एनर्जी में हमने देखा था इसे, एम वी स्क्वायर बाय, बहुत याद करने वाली चीज़ है, बहुत सिंप्लीफाइड याद हो ही जाती है बोलते बोलते। एंड फोर्स दिस इज एम जी बाय आर। ओके, नाउ इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इतनी इजीली यू गेट इजीली दिस ऑर्बिटल स्पीड, सो ब्यूटीफुल। ये मास तो आपका गया नहीं कि आपके मास का कोई मतलब नहीं है, आपके मास का यहाँ कोई, वैसे भी ये मास है ये बहुत कम है उस मास के मुकाबले में, बट इन ऑर्बिटल स्पीड योर मास डजंट मैटर इफ़ यू टेक अकाउंट ऑफ दिस वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस वेलोसिटी विल बी एक्चुअली the force is r square, तो r से ये एक का खत्म हो गया। सो दिस इज m g बाई r, वो जो दोनों के बीच में द डिस्टेंस है, एंड दिस रूट अंडर r स्क्वायर रूट अंडर हो गया। सो दिस इज द v, एक्चुअली दिस इज v ऑर्बिटल, m g बाई r। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक यही फ़र्क है, यानी कि √2 का फ़र्क है, यानी 2 था वहाँ पर। चलिए, अच्छा, दिस ऑर्बिटल स्पीड इज़ नेसेसरी टू कीप यू इन दैट ऑर्बिट। अगर आप इस ऑर्बिट से निकलना चाहते हैं तो आप एस्केप स्पीड आपको चाहिए होगी, जो कि हमें पता है एस्केप ऑर्बिटल स्पीड में √2 का ही फ़र्क है, यानी कि v ऑर्बिटल है, अगर ये v एस्केप ले तो दिस विल बी एक्चुअली आई थिंक 1/√2 का ही फ़र्क होगा, यानी ऑर्बिटल स्पीड से थोड़ा 1√2 टाइम ज़्यादा अगर लगाऊंगा तो एस्केप कर जाएगी, उस ऑर्बिट को एस्केप कर जाएगी, जो कि अभी इससे पहले अभी जस्ट अकाउंट गुजरा है। अच्छा, अगर मैं इन वैल्यूज़ को रखूँ, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यूज़ में इसको रखूँगा, इसको मैं इन वैल्यूज़ को रखता हूँ, तो मास ऑफ अर्थ रखूँ, और मास ऑफ अर्थ यानी जिसके मास अराउंड, अगर अर्थ के अराउंड घूमना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये रेडियस यानी जो दूरी है, यानी अगर हम दूरी वाली पैरामीटर जानते हैं तो उसमें क्या उसकी स्पीड होगी वो हमें पता चल जाएगा उस ऑब्जेक्ट की जो कि उस ऑर्बिट में है। अच्छा, इन वैल्यूज़ को अगर हम 400
किलोमीटर ऊपर पे, अर्थ के सरफेस के ऊपर में अगर जहाँ पर सैटेलाइट जनरली रहती हैं, अगर कैलकुलेट करेंगे सो द ऑन कैलकुलेटिंग अबव द 400 किलोमीटर एंड पुटिंग द मास ऑफ द अर्थ, अगर मास ऑफ द अर्थ वहाँ पर हम रख दें, सो द वैल्यू वी विल गेट इज टाइम वैल्यू एंड द वेलोसिटी वैल्यू विल बी, तो वेलोसिटी जो तो वो तो आएगी 8 किलोमीटर पर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर सर इस सेकेंड में क्यों लिखें, सेकेंड में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि बहुत हाई होती है, तो जनरली इसको पर आवर में लिखना सही नहीं रहे, किलोमीटर पर सेकेंड ही लिखेंगे, ठीक है। अब टाइम निकालना है, तो टाइम ऑर्बिटल क्या होगा, टाइम हम पता है ये सर्कमफेरेंस है जिस राउंड वो घूमेगा, तो दिस विल बी 2πr, और ये जो वेलोसिटी है ये v ऑर्बिटल, तो ये जनरली ये पलट जाएगी नीचे रखी हुई है, तो एक्चुअली दिस विल बी लाइक दिस विल बी लाइक mg, तो दिस विल बी 2πr और नीचे रूट m प्लस g, और ये रूट r ऊपर जाएगी, रूट r का मतलब ये 1/2 है, तो ये r1 और 1/2 ये दोनों जुड़ेगी, 1 + 1 3/2 हो जाएगी, तो r विल बी एक्चुअली दिस r 3/2, दिस इज द टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड में जब इस 400 किलोमीटर ऊपर पे अगर रखूँगा वैल्यूज़ को, तो ये टाइम पीरियड 90 मिनट्स आएगी, यानी 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे इस ऑर्बिट में चक्कर लगाने का जो वक्त लगेगा, यानी कि 400 किलोमीटर ऊपर में अर्थ से, वो तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होगी और 1.5 घंटे लगेंगे, 90 मिनट्स लगेंगे। अच्छा, अगर मैं अर्थ के अराउंड अगर मून को लूँ, तो वो भी वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँगा, तो हमें एग्जैक्टली पता है 28.5 आएगी जो डेज़ आएगी, जो टाइम पीरियड अगर मैं डेज़ में बोलूँ तो, और वक्त उसकी वेलोसिटी जो आएगी 1 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी, जो मून की आती है। यानी कि चांद हो तो दिस विल बी एक्चुअली द वेलोसिटी ऑर्बिटल ऑफ मून अगर हो तो वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड आती है, और उसकी जो टाइम पीरियड है वो तो हमें पता है 28 दिन होती है, डेज़ होती है, ठीक है, 28.5 दिन, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ धरती नहीं हो, बल्कि यहाँ मान लो सन हो, अगर मान लो सन हो, और यहाँ ऑर्बिटल में ये सैटेलाइट ना हो, बल्कि ये धरती हो, ठीक है। अगर मान के चलूँ, मैं इस तरह मान के चलूँ, अगर धरती को ये स्मॉल एम मान, सन को ये सेंटर मानो, तो क्या होगी, जनरली या यही ऑर्बिटल होगी, इसकी ऑर्बिटल होगी, वहाँ पर मास m की जगह मास अर्थ रखा जाएगी, एंड r यानी जो दूरी सन और अर्थ के बीच में, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखूँगा, तो जो हमारी जो टाइम पीरियड है, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी अगर कैलकुलेट करूँगा तो वैल्यूज़ रख के, और टाइम पीरियड जो आएगी वो 365 दिन जो आती है, और जो कुछ घंटे आते हैं, तो वो इतनी वैल्यूज़ हमारी आएंगी, इतनी डेज और इतने घंटे जो आएगी। ये कैलकुलेशंस जो आएगी, जब हम इन कैलकुलेशंस करेंगे, बहुत ही आसान तरीके पर है। उसी तरह अगर मान लो कि ये से 365 दिन जो सूरज के हैं, और उसी तरह अगर मैं ये लूँ कि सूरज से ज़्यादा धरती नहीं है, बल्कि अगर हमारा जुपिटर 5 टाइम्स दूर है, 5 टाइम दूर है, जितना अगर अर्थ को 1 टाइम माना जाए तो 5 टाइम दूर है, तो 12 साल लग जाएंगे जुपिटर को। इसी तरह ये पैरामीटर्स इंडिपेंडेंट हैं मास के। नाउ अब अच्छा अगर मैं वहाँ पर थोड़ा बैक करके आऊँ कि जैसे कि जो वी ऑर्बिटल थी, यानी कि अगर स्केप करना है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर रूट टू गुना ज़्यादा कर दिया तो वी स्केप हो जाएगी उस पॉइंट पे। अच्छा, हम जो हमारी धरती के चारों तरफ उस वक्त जो घूम रहे थे, तो ये 8 किलोमीटर पर सेकंड से घूम रही थी, यानी कि जो सैटेलाइट थी 8 किलोमीटर पर सेकंड से थी। अच्छा, अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँ 11.8 किलोमीटर पर सेकंड आएगी, और ये स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। बहुत अजीब। आगे स्केप वो है कि वो धरती से जो स्केप करना चाहे, धरती से ऑर्बिटर से, तो दिस इज 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी वैल्यूज। सो दिस वेरी सिंपल एंड कैलकुलेटिव। हम होप यू आर डूइंग वेल एंड कंटिन्यू विथ अस।